सिल्वर के प्राइस में 4,20,000 से लेके आज देखें तो 2,25,000 के निचले लेवल तक के सिल्वर आ चुका है। क्या आगे भी सिल्वर का प्राइस और ज़्यादा क्रेज होते हुए दिखाई देने वाला है? क्या सिल्वर 2 लाख या 1,50,000 तक के आ जाएगा? जिन लोगों ने सिल्वर के ETF में पैसा लगाया है उनको अपनी SIP बंद कर देनी चाहिए, या SIP में अगर निवेश करने का प्लान किया तो क्या उनको अपनी SIP को इस भाव से स्टार्ट करना चाहिए? आपको आगे क्या करना है वो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके कारण सिल्वर के प्राइस में क्राइसिस देखने को मिला है, और ये पॉइंट आपको किसी न्यूज़ चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। और ये पॉइंट जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक के बने रहना है, ताकि आपसे के लिए हर जो बातें हैं वो स्पष्ट हो सके। और जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आपको मिस नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं आपको आखिरी में एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, जो आपको लॉस से बचा सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते आगे बढ़ते हैं। मैं हूं विवेक मालविया, स्वागत करता हूं आपके स्टॉकबिज में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर के प्राइस में जो क्राइसिस आया उसके पीछे 5 कारण थे। पहला कारण ये था कि जो बड़े निवेशक थे उन्होंने सिल्वर को निचले लेवल से बाय करके रखा था, यानी किसी ने सिल्वर को 1 लाख पे तो किसी ने 1,50,000 पे बाय किया। अब सिल्वर के प्राइस में देखा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर सिल्वर के प्राइस के अंदर जो रैली आई वो 1,50,000 से 4,20,000 आ गया। ये बात करता हूँ मैं 29 जनवरी की। 29 जनवरी के दिन सिल्वर का प्राइस जो था वो 4,20,000 के प्राइस पे अपर सर्किट पे लॉक था। इस समय क्या देखा, जो बड़े प्लेयर थे यानी कि बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने मोटी मात्रा में सिल्वर को बाय करके रखा था, उन्होंने देखा कि उनका पैसा डबल हो चुका है, उनको अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। तो उन्होंने बड़े वॉल्यूम के साथ में अपनी पोजीशन बेचना चालू की। जब अपनी पोजीशन उन्होंने बेची तो वहाँ से सिल्वर का प्राइस जो था वो क्रैश हो गया, और इसके कारण कंटिन्यू लोअर सर्किट आने लगे। ये 29 जनवरी की बात करें तो 29 जनवरी में सिल्वर में एक बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी। दूसरे नंबर का कारण है यहाँ पे डॉलर का मजबूत होना, और यहाँ पे बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना। जब डॉलर मजबूत होता है तो जो FIIs होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सिल्वर गोल्ड से अपना पैसा निकाल के वापस से डॉलर में निवेश करना चालू कर देते हैं, या बॉन्ड को बाय करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण सिल्वर के प्राइस में क्राइसिस देखने को मिला, क्योंकि वहाँ से सिल्वर को बेचा और वहाँ से जो पैसा आया उसको उन्होंने डॉलर में निवेश किया। तीसरा नंबर का पॉइंट है ग्लोबल मार्केट की अपडेट। अब ग्लोबल मार्केट ने क्या देखा कि सिल्वर और गोल्ड तो क्राइसिस चल रहा था, अब वहाँ पे डॉलर के अंदर मजबूती आने लगी। जब डॉलर में मजबूती आने लगी तो वापस से जो FIIs थे उनका भरोसा डॉलर में बढ़ा, और उन्होंने डॉलर में निवेश करना चालू कर दिया, यानी सिल्वर को बेचा और डॉलर को खरीदा। जब डॉलर में बाइंग चालू हुई तो वापस से और वहाँ से रुपया कमज़ोर हुआ, ऐसे में डॉलर में निवेश हुआ, जिसके कारण सिल्वर के प्राइस और गोल्ड के प्राइस में क्राइसिस देखने को मिले। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है चौथे नंबर का, जो है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो हमारा जो DCB पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेगा, DCB पैटर्न पे हमने सिल्वर के प्राइस को एनालाइज किया। इसमें 4,04,000 के प्राइस पे एक सेंटीमेंट देखने में आया कि यहाँ से सिल्वर के अंदर जो है वो वीकनेस देखने को मिल सकती है। जब ये पॉइंट ट्रिगर हुआ तब एक इम्पॉर्टेंट लेवल सामने आया जो था 3,50,000 का, जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। 3,50,000 पे ये देखा गया कि अगर सिल्वर 3,50,000 के नीचे स्लिप होता है तो यहाँ इसमें DCB पैटर्न जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी DCB पैटर्न बन जाएगा, और वापस से सिल्वर के प्राइस के अंदर जो गिरावट आ सकती है वो 3,30,000, 3,20,000, 2,85,000 और 2,20,000 तक के सिल्वर का प्राइस जो है वो नीचे स्लिप हो सकता है। और वैसे ही देखने में आया। आज है 2 फरवरी, और 2 फरवरी के दिन सिल्वर का प्राइस जो था ये 2,25,000 तक के स्लिप हो गया। कहना न जाए तो ऑलमोस्ट 2,20,000 के लेवल तक के ये सिल्वर का प्राइस आ गया, यानी कि जो DCB पैटर्न था उसके आधार पर सिल्वर ने 1,95,000 पॉइंट की गिरावट दर्ज की। अब अगर आप न्यूज़ को देख रहे हैं, यानी कि सिल्वर का प्राइस इधर क्राइसिस हो रहा है, और आप यूट्यूब पे या किसी न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ को खंगोल रहे हैं, तो आपको न्यूज़ पता नहीं चलेंगी कि एक्चुअली मार्केट के अंदर गिरावट क्यों आई है, और इसके बारे में ऐसा कोई अपडेट किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं था कि सिल्वर के अंदर अचानक गिरावट क्यों आई है। लेकिन ये जो गिरावट थी ये आपको चार्ट पे देखने को मिली। वही बात होती है कि जो कस्तूरी होता है वो हिरण की नाभि में होता है, लेकिन हिरण क्या है, उसकी खोज में जंगल जो है वो दौड़ते रहता है, घूमते रहता है। उसी प्रकार से जो इन्वेस्टर है उसके सामने मार्केट का पूरा डेटा होता है, चार्ट सारी कुछ कहानी कह रहा होता है, लेकिन वो कहानी वहाँ की छोड़ के न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल को खंगोलने लगता है। ऐसे में क्या होता है कि उसके पास से जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट से धीरे धीरे लॉस में आने लगता है। यही मेन रीज़न है। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को समझना और सीखना जरूरी होता है।
अब जो पाँचवें नंबर का कारण है वो समझिए। अब पाँचवें नंबर का कारण ये है कि जब सिल्वर के प्राइस में जो क्राइसिस आया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था पैनिक सेलिंग का। अब कुछ लोग ईटीएफ में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग सिल्वर के फ्यूचर्स को बाय करते हैं, कुछ लोग सिल्वर के ऑप्शंस को बाय करते हैं। ऐसे में क्या हुआ, जब सिल्वर कंटिन्यू ऊपर जा रहा था तो मैक्सिमम लोगों का जो व्यू था वह पॉजिटिव था, यानी कि सभी लोग सिल्वर को ऊंची कीमत पे बाय कर रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने एमटीएफ में भी पोजीशन खरीदी। अब एमटीएफ ट्रैप के संबंध में मैंने वीडियो बनाया है जिसको आप आई बटन पे देख सकते हैं कि एमटीएफ ट्रैप कितना बड़ा ट्रैप है और इसमें कि आपका डीमैट अकाउंट पूरा की पूरा खाली कैसे हो सकता है। अब बात करता हूँ मैं कि जिन लोगों ने सिल्वर का ईटीएफ जब 395 रुपये 350 रुपये चल रहा था उस समय ये एमटीएफ फैसिलिटी में ओनली 114 115 रुपये में मिल रहा था। यानी लोगों ने, इन्वेस्टर ने यहाँ पे 3x मार्जिन लेके ईटीएफ को बाय किया। ये पहली गलती। दूसरी बात ये हुआ कि जिन लोगों ने फ्यूचर में बाय किया तो जहाँ पे आपको 90-95 हज़ार में 1 किलो सिल्वर मिल रही थी और जो सिल्वर का फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा था वो 4,20,000 का प्राइस चल रहा था और आपको यहाँ पे मार्जिन पे तकरीबन 90,000 1 लाख रुपए में पर किलो सिल्वर मिल रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने मार्जिन लेके फ्यूचर को बाय किया। जब सिल्वर का प्राइस क्रैश हुआ और अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर थे उनकी पोजीशन जो थी वो रिस्क में जाने लगी, यानी उनको घाटा ज़्यादा होने लगा। ऐसे में उन्होंने पैनिक में अपनी सिल्वर बेचना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने ईटीएफ से अपनी पोजीशन निकालना चालू कर दिया, कुछ लोगों ने ऑप्शन से अपनी पोजीशन निकालना चालू कर दिया। यानी चौतरफा बिक वाली जो थी वो सिल्वर में हावी होते हुए दिखाई दी। ऐसे में सिल्वर का जो प्राइस था वो कंटिन्यू लोअर सर्किट लगाता हुआ चले गया और यहाँ पे लोगों ने भर भर के अपनी सिल्वर की पोजीशन खाली की। अब एक समय ऐसा आ गया कि अब किसी भी भाव पे इन्वेस्टर सिल्वर और गोल्ड को लेने के लिए तैयार नहीं था। कहने का मतलब ये कि जब लोअर सर्किट लगा तो सब बेचने वाले तैयार हो गए और भैया हमको सिल्वर तुम आप किसी भी भाव में ले लो, लेकिन खरीदार बोलता है भैया मैं सिल्वर तो किसी भी भाव पे नहीं खरीदूंगा। तो ये सिचुएशन आ गई और इसके कारण जो था सिल्वर का प्राइस जो था वो नीचे आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण सिल्वर का जो प्राइस था वो क्रैश हुआ। अगर ये जानकारी आपको ज़रूरी लगी हो, इम्पॉर्टेंट लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका नुकसान ना हो तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल के साथ आप बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में लॉस से किस प्रकार से बचा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मैंने वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात रखी है। जिस प्रकार से अगर मान लो कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है तो आप अपने प्रॉफिट के ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को लगा के चलिए। स्टॉप लॉस को आपको दिमाग में नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस को आपको चार्ट पे अपनी पोजीशन पे लगाना है। अगर आप अपनी पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप मैक्सिमम टाइम जो है वो प्रॉफिट में होंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद में क्या करते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ना ही प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और अगर पोजीशन नीचे भी जा रही है तो नीचे भी वो ओपन पोजीशन कर रख देते हैं, यानी नेक्ड पोजीशन रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मैक्सिमम लॉस होता है। तो आपको अगर लंबे समय के लिए मार्केट में बनना है तो आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। वो डिसिप्लिन यही कहता है कि मार्केट में आपको लॉस भी बुक करना है और प्रॉफिट भी बुक करना है, सही डायरेक्शन में काम करना है, और ऐसा नहीं कि आप कोई भी इमोशंस में अपनी पोजीशन को आगे लेके जाओ। तो यही बात है जो आपको स्टॉक बिज के माध्यम से बताई जाती है, सिखाई जाती है कि स्टॉक मार्केट में आपको अगर आपकी जर्नी को आगे बढ़ाना है और डिसिप्लिन के साथ अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मार्केट में आपको स्टॉप लॉस और नियम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि मार्केट में आपको लॉस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए स्टॉक बिज के साथ। नमस्कार।